वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई। सहारनपुर में प्रिंसिपल की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के सहारनपुर में प्रिंसिपल की हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि झगड़ा होने पर महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिंसिपल की हत्या करवा दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अस्पताल के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौका रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पूरे अस्पताल में धुआं भर जाने से मरीजों में अफरा तफरी मच गई। यूपी के हापुड़ में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके मुताबिक महज 19 सेकंड के अंदर चोर बाइक का लॉक तोड़कर बाइक को चोरी कर फरार हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पुष्कर में नर्सरी से पौधे खरीदने आए एक लड़के का गले से पैसे चुराने का वीडियो सामने आया है। नर्सरी मालिक ने गले से करीब 50,000 की चोरी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पति की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रेमी से शादी करने के लिए महिला ने पति की हत्या का प्लान रचा। अभिनेता राहुल रॉय को फिल्म की शूटिंग के समय ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहुल रॉय कारगिल में फिल्म LAC लिव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में बाजरा तोलने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग में किसान घायल हो गया। घटना के बाद गोली चलाने वाला युवक मौके से फरार हो गया। यूपी के बलिया में 2 लड़कों को अपनी मां और बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 2 कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। बिहार के बेगूसराय से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। वहां जमीन विवाद के मामले में कुछ लोगों ने अपने पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में हाथों में डंडे लिए कुछ लोग एक घर में घुसते नजर आए। उस वक्त घर में सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन हमलावरों ने बेरहमी से उनकी पिटाई शुरू कर दी। एक आदमी तो वहां मौजूद बुजुर्ग महिला पर डंडे बरसाता दिखाई दिया। भैया क्यों मार रहे हो? भैया सुने। अचानक हुए हमले से वो महिला फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन वो आदमी उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाता रहा। इस हमले से घर में चीख पुकार मच गई। महिलाएं जान बचाने के लिए गुहार लगाने लगी, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। वो उनकी पिटाई करते रहे। हमले में 2 महिलाएं बुरी तरह जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि मंडी में हुई फायरिंग में किसान घायल हो गया। बताया गया कि वहां 2 गुटों के बीच फसल तोलाने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद एक आदमी ने पिस्तौल निकालते हुए दूसरे गुट के लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने निशाना साधते हुए एक के बाद एक 2 गोलियां दागी। गोलियां चलते ही वहां हड़कंप मच गया। मंडी में मौजूद दूसरे लोग जान बचाकर भागने लगे। वहां काफी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। फायरिंग करने के बाद भी वो कुछ देर तक वहां टहलता रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो बड़े आराम से अपना ट्रैक्टर लेकर मंडी से फरार हो गया। पाकिस्तान में बेहद खराब हालत में रह रहे एक हाथी को आखिरकार कंबोडिया के लिए रवाना कर दिया गया। कवान नाम का यह हाथी इस्लामाबाद के एक चिड़ियाघर में पिछले 3 दशकों से रह रहा था और उसे दुनिया का सबसे अकेला हाथी कहा जाता था। लेकिन आखिरकार उसे एक नई जिंदगी और नया परिवार देने की तैयारी शुरू की गई। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कुछ कर्मचारी इस हाथी को लोहे के एक बड़े से पिंजरे में रखते नजर आए। बाद में इस पिंजरे को क्रेन की मदद से उठाकर एक ट्रक में लाद दिया गया। इस बीच उसे खिलाया पिलाया भी गया। इस हाथी को विदाई देने के लिए वहाँ कई लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने उसे खाने पीने की चीजें भी दी। कवान को श्रीलंका ने पाकिस्तान को गिफ्ट में दिया था, लेकिन सुविधाएं न होने की वजह से वो वहाँ काफी खराब हालात में रह रहा था। जानवरों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने उसकी बेहतर जिंदगी के लिए सालों तक अभियान चलाया। तब कहीं जाकर उसे कंबोडिया भेजने का फैसला किया गया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में